मैंने भजन गाया आज मैं वेदन में सुन आई, बाप की बहन बहू बेटा की सास लगी भौजाई। जमीन से निकले थे, 10वें रथ में बैठ के आए थे। सुन लेना ध्यान से इसका अर्थ। जमीन में से निकले थे, पालन पोषण किया था राजा आज ने। जब 10वें रथ में बैठ करके आए तो इनका नाम इसीलिए दशरथ पड़ा था, परीक्षित। ये 9 रथ आगे निकले, बाद में 10वां जो रथ निकला जिसमें साक्षात ये जमीन में से बैठ करके आए थे रथ में, तब इनका नाम पड़ा था दशरथ। ठीक। सीता जी का जन्म कहां से हुआ? जमीन से। राजा जनक ने हल चलाया, घड़ा कहां से निकला? जमीन से। सीता जी की उत्पत्ति कहां से हुई? राजा दशरथ। कोई बात नहीं, ठंडे का असर है और वैसे भी अभी लाभ नहीं है। वैसे भी बताएं, आज बुआ की चावल खाए ले शौक शौक में। बुआ ने कही भतीजी चावल खा भैया तुम्हें यार बढ़िया ध्यान रखना। यानी सीता जी की उत्पत्ति जमीन से, दशरथ जी की उत्पत्ति भी जमीन से। जब दोनों की उत्पत्ति जमीन से हुई तो दोनों की माँ बाप कौन बने? पृथ्वी माँ, धरती से निकासी है ना। तो बाप की बहन तो सीता जी और दशरथ जी आपस में कौन हो गए? बहन भाई। भाई सीता भी जमीन से निकली और दशरथ भी बहन भाई हो गए। तो मैंने बताया कि बाप की बहन बहू बेटा की। अब इसका अर्थ बता दो। बाप की बहन बहू बेटा की सास लगी भौजाई। राजा दशरथ जी के लड़का कौन थे? राम। सीता पत्नी किसकी बनी? राम की। सीता पत्नी किसकी बनी? राम की। फिर राजा दशरथ जी कौन हो गए? ससुर हो गए नहीं। कौशल्या कौन भाई? सास। और वैसे कौन भाई? कौशल्या भाभी। दशरथ जी कौन भाई? भैया। बाप की बहन बहू बेटा की सास लगी भौजाई, आज मैं वेदन में सुने आई। ये पहली कड़ी का अर्थ हो गया। आ जाइए दूसरी कड़ी। 6 महीना को लला पेट में बाप से करे लड़ाई। जो अष्टावक्र थे, अष्टावक्र रामायण में जो 8 जगह से टेढ़े थे, जो कि राजा जनक जी के गुरु हैं अष्टावक्र। ये 8 जगह से टेढ़े थे। इनकी मैया का नाम तो सुजाता और इनके पिता का नाम तो कौहड़ ऋषि। जिस समय अष्टावक्र जब मां के पेट में थे तो कौहड़ ऋषि यज्ञ कर रहे थे अपनी पत्नी को साथ में लेकर। धोखे से मंत्र जो है वो उल्टा उच्चारण हो गया। तो मां के गर्भ से आवाज आई, पिताजी मंत्र तुम्हें ही बोलो, लेकिन मंत्र शुद्ध बोलो। एक बार नहीं बल्कि 8 बार आवाज लगाई। अष्टावक्र ने मां के पेट में से 8 बार कौहड़ ऋषि को टोका। कौहड़ ऋषि को क्रोध आ गया, अरे कौन है जो हमारे लिए तर्क वितर्क कर रहा है? जवाब दिया, मैं तुम्हारा पुत्र आने वाला। भाइयों, अष्टावक्र जी के पिता कौहड़ ऋषि ने उसी समय क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुमने 8 बार हमें टोका है, जाओ तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओगे और विद्वान बहुत होंगे। भाइयों, तो ज्ञान की भी लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि डंडा की लड़ाई हो, सबसे ज्यादा प्यारी लड़ाई होती वो ज्ञान की होती है। अष्टावक्र जी ने अपने बाप से मां के उदर में ज्ञान की लड़ाई करी। दूसरा अर्थ, पहली कड़ी का अर्थ हो, दूसरी कड़ी का ये अर्थ हो कि 6 महीना को लला पेट में बाप से कर लड़ाई, यानी सत्संग की लड़ाई करी। किससे? कौहड़ ऋषि से। अब तीसरी कड़ी सुनो। एक जगह से 2 भाई पैदा,
सगे भैया ने बहन बिहाई। ये कथा भी मैंने तुम्हें सुनाई 4 दिन पहले। सृष्टि की रचना जब पापा हुई थी तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया था। मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। जब दोनों ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार उन्होंने शादी करी। उन्होंने ये कहा कि तुम दोनों वैसे तो बहन भाई हो, हमारे कहने से आप पति पत्नी का संबंध बनाओ और सृष्टि को, इस मानव जाति को आगे बढ़ाओ। तो शत्रुपा और मनु महाराज ये आपस में सगे बहन भाई थे। ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार इन्होंने शादी करी, जिनके लड़का हुए थे प्रियव्रत महाराज उत्तानपाद। 3 बेटियां थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कद्रम ऋषि के साथ हुआ था। उन्हीं देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ हुआ था। 10वें नंबर के थे नारद, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो घुमक्कड़ थे पहले से ही। भाइयों, तो एक जगह से 2 भाई पैदा, सगे भैया ने बहन बिहाई, यानी मनु महाराज ने शत्रुपा के साथ में सगी बहन के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह किया। तो भाइयों, ये रहा इन तीनों कड़ियों का अर्थ अगर समझ में आया हो तो जोरदार तालियां चाहूंगा। क्या बात है, कोई बात नहीं।